लास्ट ईयर जब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया था तो उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शॉकिंग न्यूज थी। उस शॉकिंग न्यूज में दो ऐसे नाम जो इंडिया के प्रोमिनेंट प्लेयर थे उनको निकाल दिया गया था। एक बार फिर से वही टाइम आया है और एक बार फिर से बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाने वाला है, लेकिन इस बार वो जो दो लोग थे जिनको निकाला गया था उनकी वापसी की बात। आपने अब तक श्रेयस अय्यर की कहानी सुन ली होगी कि श्रेयस अय्यर जब चैंपियंस ट्रॉफी में लीडिंग रन गेटर रहे इंडिया की तरफ से, तभी बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया कि अब श्रेयस को वापस बुलाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अय्यर को निकाला गया था कि जी वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे। फिर वो आए, डोमेस्टिक खेला और फिर वहां डोमिनेशन दिखाया और फिर उसके बाद इंडिया के लिए डोमिनेशन दिखाया और फिर आईपीएल में आकर पहले मैच में ही कमाल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन, जिनकी कोई बात नहीं हो रही थी, अचानक से रिपोर्ट आती है कि इस बार जो बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने वाला है उसमें सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि ईशान किशन की भी वापसी होगी। अब देखिए, हम सब इस बारे में बात कर रहे थे और मैंने काफी बार आप लोगों को कहा था कि आईपीएल 2025 जो है वो ईशान किशन के लिए टर्निंग पॉइंट होगा और वहीं पर डिसीजन होगा कि भैया ईशान आप आगे इंडिया के लिए खेलते हुए दिखोगे या फिर रिप्लेस हो जाओगे किसी भी दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन से। और ईशान ने आते ही पहले ही मैच में बता दिया कि उनके इरादे जो है वो बहुत बुलंद है। पहले ही मैच में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से सेंचुरी लगा दी, पहले ही मैच में ऑरेंज कैप अपने सर पर रख लिया और फिर वहीं से कहानी शुरू हो गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ईशान का कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस करो। 2024 में जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया था ये कहकर कि जी ईशान और श्रेयस जो है वो डोमेस्टिक गेम्स नहीं खेल रहे हैं, तो इस वजह से उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया उसके बाद न जाने दोनों को क्या हो गया, क्योंकि उसके बाद का अगर आप उन दोनों का रन देखेंगे तो जबरदस्त रहा है। एक तरफ ईशान किशन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप होते हैं, फिर उसके बाद इंजर्ड हो जाते हैं, लगता है कि यार मामला अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन बुची बाबू में कमबैक करते हैं, सेंचुरी लगाते हैं, दुलीप ट्रॉफी खेलने आते हैं, वहां सेंचुरी लगाते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलने आते हैं, वहां सेंचुरी लगाते हैं और फिर इवेंचुअली इंडिया ए का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है उसके लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहानी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी थी कि यार उस टाइम तक भी ये कहानी निकल कर नहीं आई कि ईशान के बारे में कुछ बात हो रही है। लेकिन जैसे ही ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पहले ही मैच में शतक लगा दिया और वो जो सनराइजर्स जिसके लिए जाना जाता है वो 200 प्लस स्ट्राइक रेट वाली बात वो करके दिखाया, और फिर सिर्फ मैच में नहीं, उससे पहले जब इंट्रा स्क्वाड मैच चल रहे थे वहां पर भी ऑलमोस्ट हर मैच में रन स्कोर करना, 16 बॉल में 50 मारना, 20 बॉल में 50 मारना, 25 बॉल में 50 मारना, ये सारी डेफिनेशन थी जो बता रही थी कि बीते दिनों में ईशान ने जरूरत से ज्यादा मेहनत की और उसी का फल जो है आपको दिख रहा है। और रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात लिखी हुई है कि ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट भी वापस देने की बात हो रही है। और वहीं अगर आप श्रेयस अय्यर की तरफ देखेंगे तो पंजाब की तरफ उन्होंने पहला मैच जो खेला पंजाब के लिए वहां 3 रन से चूक गए, एक वेल डिजर्व 100 रह गया। बहुत बात निकल कर भी आई कि शशांक को उन्होंने कहा था कि तुम अपना गेम खेलो, मेरे 100 की तरफ मत देखो, और वो गए भी नहीं सेंचुरी बनाने। उन्होंने कहा करते जाएंगे, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, टीम की तरफ देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा रन पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ईशान के साथ अय्यर की कहानी देखेंगे तो इनकी वैसी ही है। अय्यर से बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद ये आईपीएल के केकेआर के कप्तान आईपीएल जिता करके वहां से निकलते हैं, फिर उसके बाद डोमेस्टिक जाते हैं, डोमेस्टिक में जो खेला वहां रूल किया, सैयद मुश्ताक अली हो, रणजी जो खेला वहां रूल किया, टूर्नामेंट्स जीते, ट्रॉफीज उठाई, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए, चैंपियंस ट्रॉफी में लीडिंग रन गेटर बने इंडिया के लिए और फिर आईपीएल में शुरुआत करी 97 नॉट आउट से। सो यस, ईशान और श्रेयस की कहानी बिल्कुल एक जैसी। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसके बाद उनको उनकी अपनी टीम जो आईपीएल की है वो रिटेन भी नहीं करती है, लेकिन फिर वो जहां खेलने जाते हैं वहां तबाही मचा करके जब आईपीएल में आते हैं तो आईपीएल में आकर के अपनी अपनी टीम को पहले ही मैच में एक जबरदस्त पारी खेलकर जिता देते हैं। सो इसी वजह से ये कहानी भी निकल कर आई कि भैया जो दो प्रोमिनेंट प्लेयर, जो ऐसे प्लेयर, एक ने तो ओडीआई में डबल सेंचुरी, ईशान किशन ने ओडीआई में डबल सेंचुरी लगा रखी है, उसके बाद ईशान किशन लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बस वो न जाने ईगो क्लैश था क्या था कि जब ईशान ने कहा कि वो मेंटल फटीग थोड़ा महसूस कर रहे हैं, मेंटली फिट नहीं महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम के लिए वो ब्रेक चाहते हैं। और ब्रेक लेना कोई जुर्म नहीं है, इंडियन टीम में हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी ब्रेक लेते रहते हैं, बस वहां पर वो ब्रेक लेना शायद कैप्टन, कोच और बीसीसीआई के साथ मेल नहीं खाया, इस वजह से ईशान का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है उसमें ये बात लिखी है कि दोनों ही श्रेयस और ईशान को वापस बुलाया जा रहा है और श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ग्रेड बी से मतलब है कि 3 करोड़ रुपए सालाना जिन खिलाड़ियों को मिलते हैं उसमें वो ग्रेड बी में होते हैं और उसी में श्रेयस की वापसी हो रही है। हालांकि ईशान को लेकर के अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनको कौन से वाले ग्रेड में वापस रखा जाएगा।
लेकिन अब जब दो खिलाड़ी की एंट्री हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुश खबर आ रही है, खबर थोड़ी सी बुरी भी आ रही है। और वो जो बुरी खबर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद शमी के बारे में। जी हाँ, उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि हो सकता है बीसीसीआई शमी से कॉन्ट्रैक्ट ले ले, और उसका रीजन होगा उनकी प्रोलॉन्ग इंजरी, कि पूरे पूरे साल एक खिलाड़ी अगर इंजर्ड रहेगा तो फिर बीसीसीआई नहीं चाहेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट में रखना। हालांकि ये बात अभी कोई श्योर नहीं है, ये अभी सिर्फ रिपोर्ट्स की बातें हैं, लेकिन इसमें ये लिखा है कि अगर बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे, और नहीं तो फिर उनको सी कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। उस पर अभी डिस्कशन होगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे उन खिलाड़ियों की जिनका A+ है, A+ से मतलब है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये जो A+ वाले खिलाड़ी हैं जिनको 7 करोड़ मिलता है, ये वहीं के वहीं रहेंगे। अब ये मेंशन इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ टाइम पहले तक जब जब A+ की बात आती थी, अक्सर कहानी ये आती थी कि जी A+ उन प्लेयर्स को मिलता है जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं, चाहे आप T20 रहे, चाहे ODI रहे, चाहे टेस्ट रहे, वो सारे फॉर्मेट खेलते हैं और सारे फॉर्मेट में वो एक्सेल करते हैं। इस वजह से उन प्लेयर्स को A+ का फॉर्मेट, A+ का ग्रेड मिलता है। लेकिन इनमें से तो विराट ने T20 से रिटायरमेंट ले ली है, रोहित ने T20 से रिटायरमेंट ले, रविंद्र जडेजा ने T20 से रिटायरमेंट ले ली है। तो 3 ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ 2 फॉर्मेट में रहेंगे, उनको फिलहाल A+ में ही रखने की बात की जा रही है। सो देखते हैं इस पर भी क्या कुछ खबर निकल कर आती है, क्योंकि A+ में अगर आप रहते हो आपको 7 करोड़ रुपीस मिलते हैं। खैर अगर A+ की बात करें तो 4 एथलीट अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो 4 एथलीट आपको A+ में दिखेंगे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा रहेंगे हैं। अब अभी जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक है इंडिया के पास। फिर उसके बाद जो बीसीसीआई ने दे रखा है, फिर उसके बाद जो ग्रेड A है, A+ के बाद A ग्रेड है, उसमें 6 एथलीट है। आर अश्विन उसमें है, मोहम्मद शमी उसमें है, मोहम्मद सिराज उसमें है, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, ये सारे जो है वो A ग्रेड में। वहीं अगर आप ग्रेड B की तरफ देखोगे तो उसमें 5 एथलीट है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल ग्रेड B में है। और उसके बाद अब ग्रेड C की तरफ आते हो तो उसमें 15 एथलीट ग्रेड C में, उसमें ही शमी को रखने की बात हो सकती है। रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी कहानी है कि हो सकता है उनको भी थोड़ा सा झटका लगे, खैर कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार, ये जो है फिलहाल ग्रेड C में। अब ग्रेड C में जो खिलाड़ी होता है उनको 1 करोड़ मिलते हैं सालाना, जो ग्रेड B में होता है उनको 3 करोड़, जो ग्रेड A में होते हैं उनको 5 करोड़, और जो ग्रेड A+ में होते हैं उनको 7 करोड़ रुपए। सो फिलहाल ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन में ईशान किशन के भी आने की बात है। अब देखते हैं कि ईशान किशन की जो वापसी की बात हो रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर कितनी जल्दी अप्रूवल आता है। फिलहाल ईशान किशन के फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रोमिनेंट खिलाड़ी जिसको उसके डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से, डिसिप्लिन में ना होने, डिसिप्लिन से मतलब सिंपल है कि आपसे कहा गया आप डोमेस्टिक खेलो, आपने नहीं करा खेला, तो डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, और अब जब उसने कम बैक किया है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट वापस देने की बात हो रही है। खैर आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड डिसीजन और इट्स टू सून? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड डिसीजन।